हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल बीबीएम लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं छात्रों के लिए विषय से संबंधित उनकी समस्याओं से संबंधित वीडियोज बनाता हूं। विद्यालय के कार्यक्रम से संबंधित और विभागीय जानकारियां जो छात्र हित में हो उनकी वीडियोज बनाता हूं। मेरी वीडियोज को एक बार अवश्य देखिएगा। आइए वीडियोज शुरू करते हैं। यहाँ पर है, जैसे ये बी है। अब बी किस तरह से दिखेगा? बी का जो हिस्सा है पहले इधर आगे रखा नहीं है, तो ये वाला कर्व वाला हिस्सा पहले दिखेगा और ये जो रेखा है ये लास्ट में दिखेगी। इसी प्रकार एन में भी होगा। एन में ये जो डंडी है ये डंडी पहले दिखेगी, ये वाली दूर होती जाएगी और ये डंडी दिखेगी। इस तरह से आकृति कौन है यहाँ पे? यहाँ पर इस तरह की आकृति ये है। इस तरह से ये दूर दिखाई देगा, ये वाला पोर्शन नजदीक और ये वाला पोर्शन दूर, और इस तरह से दिखाई देगा। तो ये विकल्प सी इसमें सही है। अगला वाला प्रश्न है, इसमें मिरर वाला नहीं है ये। इसमें 1 2 3 रेखाएं हैं। 3 रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट कर रहे। इन 3 रेखाओं से 1 2 3 इधर बन गई, 1 2 3 इधर, 6 कुल रेखाएं हो गई। 6 रेखाओं की बनी हुई आकृति को यहाँ पर दर्शा रखा है, षटभुज। यहाँ पर 1 2 3 4 आकृति होगी, 4 रेखाएं होगी। उनसे हमने 4 भुजाओं वाली आकृति बनानी है। तो 4 भुजाओं वाली आकृति कौन है? यहाँ पर ये भी है, ये भी है, लेकिन यहाँ पर ये दूरियां इनकी बराबर है, इसलिए ये समचतुर्भुज वाला विकल्प ये सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि V का इस तरह की V की आकृति है, ये इस तरह से हो जाता है W की तरह। इसी प्रकार ये अगर उल्टा V की तरह की आकृति उल्टी है तो क्या बनेगी? यहाँ पर M की आकृति बनेगी। M की आकृति यहाँ पर 2 है, ये भी है, लेकिन इनकी दूरी पर ध्यान रखना है। दूरी के कारण विकल्प डी इसमें सही है। अगला है 1 2 3 4 पंचभुज आकृति है ये, और ये 4 भुजा वाली चतुर्भुज आकृति है। इस पंचभुज आकृति में एक ये इस तरह से ट्रायंगल सा बन रहा है, तो यहाँ पर भी इसी तरह से ट्रायंगल बनती हुई आकृति यहाँ पर दिखानी चाहिए हमको। तो आइए देखते हैं वो कौन सी है ऐसी आकृति। यहाँ पर ये वाली आकृति ऐसी है, सेम इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी। बाकी ये थोड़ा ऊपर से नीचे है, ये बाएं से है, ये बाएं, ये दाहिने से, ये बाएं से, नीचे से ऊपर की ओर आकृति कौन है? ये। तो विकल्प डी इसका आंसर होगा। प्यारे बच्चों, अब है मिरर से संबंधित प्रश्नों को हमने हल करना। आपके सामने ये मिरर है, तो इसके क्या गुण है इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जब भी हम शीशे में देखते हैं तो हमारा जो दाहिना हाथ है ऐसा लगता है ये बायां हाथ है, और बायां हाथ ऐसा लगता है ये दाहिना हाथ है। तो इसका मतलब यह है दर्पण में पार्श्व परावर्तन होता है, दायां बाएं दिखता है, बायां दायां दिखता है। और दूरी जो दर्पण के नजदीक होगी वो पहले दिखता है, जो दूर होगा वो काफी दूरी पर दिखता है। तो जो आगे होगा आगे दिखता है, जो पीछे होगा वो उतनी दूरी पर दिखता है। जैसे यहां पर मैं दिख रहा हूं, ये मेरा दाहिना हाथ है। यहां पर जब मैं इस तरह से कर रहा हूं तो ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं बाएं हाथ से कर रहा हूं। इसी तरह से ये अक्षरों को भी यहाँ पर पार्श्व परावर्तन हो जाएगा, उसके अनुसार हमने उसको हल करना है। आइए देखते हैं। ये मिरर संबंधी प्रश्न है। ये आकृति बनी हुई है, इस आकृति को मिरर में देखने पर इन चारों में से कौन सी आकृति होगी? ये वाला हिस्सा मिरर में पहले दिखेगा, ये वाला हिस्सा दूर दिखेगा ऐसा। तो ऐसा कौन सा है? ये वाला है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। पार्श्व परावर्तन का ध्यान रखना है। 47 में ये जो आकृति बनी हुई है, ये रेखाएं से आ रखी, ये दर्पण का संकेत है कि ये दर्पण रखा हुआ है। जैसे दर्पण मैंने दिखाया था अभी, उस तरह का ये दर्पण है। इधर ये पेंट लगा हुआ है, इधर ये फेस देखने के लिए दर्पण है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर 13। तो ये जो 3 है ये कैसे दिखेगा? ये वाला हिस्सा यहाँ पर पहले दिखेगा, ऐसा दिख जाएगा, और एक इधर रहेगा, ये वाला हिस्सा उधर चला जाएगा। ऐसा कौन सा है यहाँ पे? इस तरह से यहाँ पर कौन सा है? ये वाला हिस्सा है। 3 पहले है और 1 इस तरह से हो जाएगा। तो विकल्प भी इसका आंसर होगा। अगले में ये दर्पण रखा हुआ है, दर्पण के आगे इधर P लिखा हुआ है। ये P कैसे दिखेगा? ये वाला हिस्सा पहले दिखेगा, ये वाला हिस्सा उधर को दूर होता हुआ जाएगा। ऐसा कौन सा है? यहाँ पर ये इस तरह से बनेगी आकृति, ये इस तरह से दूर होता हुआ दिखाई देगा। विकल्प भी इसका आंसर होगा। 49 में क्या है? दर्पण है और उसके आगे ई लिखा हुआ है। ई कैसे दिखाई देगा?
ये वाला हिस्सा यहाँ पर पहले दिखा जाए, ये रेखा इधर दूर होती जाएगी, ये रेखा इधर दूर होती जाएगी। इस तरह से कौन सा है यहाँ पे विकल्प डी में इस तरह से ये आकृति बनी हुई है। तो इसका आंसर हो गया विकल्प डी वाला। आपने डी गोले को सर्कल कर दिया ब्लू या ब्लैक पेन से, ध्यान ये रखना है। खाली उत्तर पुस्तिका में टिक लगा के काम नहीं चलेगा, OMR शीट में गोलों को भरना है। अध्यापक लोग आपको समझा देंगे किस तरह से करना। ये प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। सांकेतिक भाषा में CAT को TAC लिखा जाता है, तो TOP को क्या लिखेंगे? यहां पर CAT को कैसे लिखा हुआ है? T को पहले लिख दिया, A दूसरे नंबर पर और C को लास्ट में लिख दिया, TAC लिख दिया। तो इस तरह से टॉप को क्या लिखेंगे? P को पहले लिखेंगे, O को बीच में रहने देंगे, T को तीसरे नंबर पे लिखेंगे, तो कौन है? POT हो जाएगा। POT कौन सा है? विकल्प डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है KITE को JHSD लिखें तो PINK को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसका संबंध इससे क्या है? वही संबंध इसका इनमें से किससे है, ये हमने देखना है। KITE को क्या लिखेंगे? K का यहां पर J लिख दिया हमने, यहां पर विश्लेषण कर रखा है। यहाँ पे K से पहले क्या आता है? J, ABCDEFGHIJK, K से पहले J आ गया, I से पहले H आता है, T से पहले S आता है और E से पहले क्या आता है? D, ABCDE, E से पहले आता है D। इस तरह से JHSD हमको मिल गया, ये लिखा है JHSD। इसी तरह से हमने पिंक का भी लिखना है। पिंक को कैसे लिखेंगे? P से पहले क्या आता है? O, यहां पर भी O सभी जगह, ठीक है। I से पहले क्या आता है? H, H कहां पर है? यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, ये भी नहीं मिल रहा है। N से पहले आता है M, कहां पर है M? यहां पर है, यहां नहीं है, यहां पर भी है। अब इन दोनों में से एक कोई हो सकता है। अब K से पहले क्या आता है? J, यहां पर J है, यहां K नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर होगा OHMJ, तो विकल्प भी इसका आंसर था। अगला प्रश्न है 52। सबसे अधिक भुजाओं वाली आकृति कौन है? जैसे इसमें भुजाओं का मतलब रेखाखंड, यहां से यहां तक इसको एक रेखाखंड कहते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से ये आकृति में 7 रेखाखंड है। इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, इसमें 7, इसमें 4, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 है। इसमें तो बहुत सारे हैं, यहां से यहां तक एक मानेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो काफी है। इसका मतलब आपको क्या देखना है? सबसे अधिक भुजा। सबसे अधिक भुजा किसमें? डी में। विकल्प डी इसका आंसर होगा। इस तरह से इसको हल करना है।